नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करेंगे दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री अतीशी मारलेना के बारे में, जिन्होंने हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। अतीशी मारलेना कार्यभार संभालते ही बड़ी बड़ी बातें बोलती नजर आई हैं, जनता के लिए बातें कहती नजर आई, जनता से वादे करती नजर आई, अरविंद केजरीवाल को आभार व्यक्त करती नजर आई, उनका धन्यवाद करती नजर आई। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कहीं ना कहीं आस के किनारे अभी भी बैठे हैं कि एक बार फिर दिल्ली में राजनीति की गद्दी आने वाले 4 महीनों में संभालते फिर नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच अब सवाल इसी बात पर हैं और अरविंद केजरीवाल से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर दिल्ली में अगर आपको अतीशी मारलेना को ही मुख्यमंत्री की गद्दी पर लाना था तो आपने खुद मुख्यमंत्री की गद्दी क्यों छोड़ी थी। ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल जनता पूछ रही है। ये सवाल अतीशी मारलेना के तमाम क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, उनके बयान और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहें तो उनकी हरकतें जो हैं वो ये सवाल उठाने पर मजबूर कर रही हैं जनता को। जनता के सवाल हैं और कहीं ना कहीं हमारे तर्क हैं, जिन मुद्दों पर ये जो आज का खास प्रोग्राम है ये आपके बीच रखा गया है। आप पहले अतीशी मारलेना का ये वीडियो देख लीजिए, जिस हिसाब से अतीशी अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करती नजर आ रही थी। तब तक कार्यभार संभाला भी नहीं था, सीएम की गद्दी पर पूरी तरह से विराजमान भी नहीं हुई थी और मात्र केवल एक ऐलान के बाद ये कहती नजर आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल का मैं खुले दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्या कुछ अतीशी अपने बयान में कहते नजर आई हैं, आप पहले उनका ये बयान सुने, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। दिल्ली के इतिहास में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे बड़े भाई और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, दिल्ली के लोगों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन आज मैंने मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण ज़रूर किया है, लेकिन ये मेरे लिए, हम सब के लिए एक बहुत भावुक क्षण है जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की तस्वीर को बदल डाला, जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की आम लोगों की जिंदगी को बदल डाला। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में रहने वाले एक आम इंसान का, एक गरीब इंसान का दर्द समझा, उनके रोज रोज का संघर्ष समझा। उन्होंने समझा कि एक आम परिवार के लिए किस तरह से अपना घर चलाना मुश्किल होता है। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बदल डाला, उनको जिंदगी में एक नया अवसर, आगे बढ़ने का अवसर दिया। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं को शिक्षा में, रोजगार में आगे बढ़ने का मौका दिया, फ्री बस यात्रा देके। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज दिल्ली के लोगों को अपने परिवार के सदस्य का इलाज करवाने के लिए अपने गहने नहीं गिरवी रखने पड़ते, अपने घर नहीं गिरवी रखने पड़ते, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज होता है। तो जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो ये हम सब के लिए एक बहुत मुश्किल और एक भावुक घड़ी। आज क्यों अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको इन झूठे फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने से ज्यादा जेल में रखा, उनको तोड़ने की, उनको दबाने की हर संभव कोशिश करी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी टूटे नहीं, अरविंद केजरीवाल दबे नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, एक ऐसे कानून में जमानत दी जिसमें पीएमएलए में जमानत मिलना लगभग असंभव होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उन्हें बेल दी बल्कि बेल देते हुए केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा और कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई थी। ये कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई, ईडी पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोलती हैं।
हो सकता है कि कोई और नेता होता तो उनके लिए अदालत का ये फैसला काफ़ी था और वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में एक ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ अदालत का फैसला काफ़ी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और जब तक दिल्ली की जनता मुझे नहीं कहती कि मैं ईमानदार हूं, तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहास में या शायद इस दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नेता रहा होगा, ऐसी ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल रही होगी जो आज अरविंद केजरीवाल ने देश और दुनिया के सामने रखी है। अब हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करना है, अरविंद केजरीवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो जो फ्री बिजली आज दिल्ली वालों को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना षड्यंत्र रच के उसको खत्म कर देगी। जो सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने सुधारे हैं वो फिर से बदहाल हो जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पतालों में इलाज बंद हो जाएगा, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी। तो 2 करोड़ दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगले 4 महीने के लिए मेरा यही काम रहेगा कि जो दिल्ली वाले परेशान रहे पिछले 1-1.5 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र शुरू हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके हमारे नेताओं को जेल में डालना शुरू किया, जब से भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके हमारे मंत्रियों को जेल में डालना शुरू किया, जब से भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब ने दिल्ली सरकार के काम रोकने शुरू किए, आप देखिए पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, दिल्ली वाले भी परेशान हुए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों के पानी के बिल हम ठीक करना चाहते थे, उन्होंने उस काम को रोक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो सड़क के रिपेयर के काम है वो रोक दिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके एलजी साहब ने अस्पताल में मिलने वाली दवाइयां रोक दी, अस्पताल में और मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट रोक दिए, दिल्ली से कूड़ा उठना रुक गया। लेकिन मैं आज आपको आश्वासन दे रही हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में कूड़ा भी उठेगा, सड़कें भी ठीक होंगी, पानी के बिल भी ठीक होंगे, दिल्ली में जो सीवर की समस्या है वो भी ठीक होगी, जो दवाइयां नहीं मिल रही हैं उसको भी हम ठीक करेंगे। मैं दिल्ली वालों को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र हम सफल नहीं होने देंगे। थैंक यू। तो सुना आपने अतिशी मारलेना किस तरह से इस पूरे वीडियो में ये कहती नजर आ रही है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो मेरी जगह या मैं उनकी जगह कभी नहीं ले सकती। 4 महीनों के बाद एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल वापस आएंगे, जनता उन्हें ईमानदार साबित करेगी और दिल्ली में जो दिल्ली की सियासत है उसकी कमान संभालते नजर आएंगे। लेकिन उसी के बाद धीरे धीरे एक बार फिर तख्ता पलट होता नजर आया। एक बार फिर दिल्ली की सियासत पर सवाल उठने लगे और सवाल इस तरह से उठने लगे जब खुद अतिशी मारलेना, जो अब दिल्ली की डमी सीएम के तौर पर काम कर रही हैं, डमी सीएम के तौर पर कहीं ना कहीं शपथ भी ले चुकी है, उनकी कैबिनेट भी कहीं ना कहीं निर्धारित हो चुकी है। अब वही अतिशी मारलेना ये कहती नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी तमाम जो तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, इन वीडियोस में और इन तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस में हैं, अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस में भी बैठी हैं और ऑफिस यानी कार्यालय में बैठकर सीएम की गद्दी पर नहीं बैठी, सीएम की गद्दी के बराबर में एक कुर्सी लगाकर बैठी हैं। ये तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही हैं, तस्वीरें अगर आप देखें तो ये अतिशी मारलेना है और अतिशी मारलेना
जो कुर्सी सीएम की कुर्सी के बराबर में लगा के बैठी हैं, अब जनता और सोशल मीडिया के तमाम यूजर्स इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अतिशी मारलेना आखिर अगर खुद सीएम नहीं बनना चाहती थी तो आखिर सीएम की गद्दी उन्हें दी ही क्यों, और अगर सीएम की गद्दी उनके लिए नहीं है तो आखिर अतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री चुना ही क्यों गया। यही सवाल उठ रहा है खुद अरविंद केजरीवाल पर। आपको बता दें कि अतिशी मारलेना जब कार्यभार संभालती नजर आई थी तब भी उसी गद्दी पर, उसी सफेद कलर की सीट पर बैठते जनता से और कहीं ना कहीं पत्रकारों से बात संवाद करती नजर आ रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आ रही थी। क्या कुछ उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप एक बार फिर उनका ये बयान सुन लें। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। धन्यवाद। तो सुना आपने, अतिशी साफ तौर पर जो कुछ कहती नजर आ रही है, उनका बयान एक और दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल का उन्हें धन्यवाद कहना। ये वो बड़े बयान हैं और कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों के चलते जो सियासी गलियारों में अब हलचल तेज हो चुकी है कि आखिर अतिशी मारलेना क्या डमी सीएम के तौर पर भी जिन सीएम के कागजातों और दस्तावेजों पर दस्तखत करती नजर आई है, क्या सच में अतिशी मारलेना सीएम की गद्दी पर बैठने के लिए काबिल है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर और अतिशी मारलेना जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल की
गद्दी कहीं ना कहीं ली है, लेकिन ये भी कहती नजर आ रही है कि सीएम की गद्दी पर मैं नहीं बैठूंगी। इस विचित्र कहानी जो इस वक्त दिल्ली में चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।